टाटा मोटर के ऊपर हम ऑफ कोर्स बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कोई ना कोई एक किताब पक्का बाय करनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। नॉट इवन मेरा तो चलो बेनिफिट है ही है, लेकिन इन किताबों को पढ़ के आपकी भी ज़िंदगी बदल सकती है जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी बदली है। बिकॉज मुझे किताबें पढ़ने से पहले कुछ भी नहीं पता था, और मैं थैंक्स करता हूँ मेरे मेंटर का जिन्होंने मुझे किताबें पढ़ने के लिए रेकमेंड की। बहुत जल्दी आदत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिस दिन आपको आदत पड़ जाएगी किताबें पढ़ने की, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो आप किताबें पढ़ना पक्का शुरू कीजिए। चलिए शुरू करते हैं टाटा मोटर की जर्नी। टाटा मोटर बहुत नीचे गिर रहा है, 6 महीने हो गए ऊपर ही नहीं उठ रहा है, नीचे 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 जाए जा रहा है, जहाँ 650 से लेकर 700 के बीच में घूमे जा रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। वेल, आज हम टाटा मोटर को थोड़ा डिस्कस करेंगे। कब तक ऊपर जाएगा, जाएगा भी नहीं जाएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, इसका हाई 1180 के आसपास है, कब तक उसको ब्रेक करेगा। टेंशन मत लीजिए, आज हम सारी बातें डिटेल में। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कंपनी कंपनी के फंडामेंटल ऑल्सो टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो फंडामेंटली कोई इशू नहीं आने वाला है। और जहाँ पे हम फंडामेंटल को एनालिसिस करते हैं वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की इतनी वैल्यू होती नहीं है ना। मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ लोग बोलेंगे यार नहीं टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बट टेक्निकल एनालिसिस उस केस में देखना ज़रूरी होता है जहाँ आप 3 महीने या 4 महीने के लिए होल्ड करते हैं कंपनी को। 3 महीने में यहाँ तक जा सकता है। या कुछ लोग एनडीडीबी देखते हैं, सीएनबीसी देखते हैं, तो वो लोग कभी ये बोलते ही नहीं है कि भाई आप फंडामेंटल चेक करो, है ना। टेक्निकली कंपनी को देख, तो एक्चुअली जाते भी तो सीएनबीसी भी वही लोग हैं यार, उन लोगों की बातों को वही लोग सुनते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, 2 महीने 3 महीने। तो आज लगभग टाटा मोटर अपने हाई से 45 या 50% के अप्रॉक्स डाउन है। मैं बात करूँ तो 1200 के अप्रॉक्स आई है, तो आज 650 के अराउंड या 680 के अराउंड कंपनी रोटेट कर रही है। तो अब एक बात तो तय है कि भैया हाई तो कंपनी अपना तोड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी 25,000 से 30,000 चला जाएगा या 27,000 चला जाएगा और कंपनी वहीं की वहीं अटकी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। कंपनी अपना हाई ज़रूर तोड़ेगी, लेकिन कब तक तोड़ेगी इसके बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज ये डिपेंड करता है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स में जाके देखें तो ये डिपेंड करेगा भाई कि कितना परसेंट इसका रेवेन्यू जो है वो यूएस से आ रहा है, कितना परसेंट पैसेंजर व्हीकल से आ रहा है, या कितना जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन ट्रक वगैरह से आ रहा है ना। तो अगर आप देखें कि इनका मेजरली जो रेवेन्यू है वो लैंड रोवर और जैगुआर, इनके जेएलआर से ही आता है। और अभी आप देख रहे हैं कुछ टाइम पहले से या पिछले 6 महीने से, जब से यूएस टैरिफ ट्रेड वॉर चल रहा है, जब से ट्रम्प ने ये बोला कि अमेरिका के अंदर आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, है ना। या ईवी सेगमेंट की अगर हम बात करें, 80% टाटा मोटर ईवी सेगमेंट का शेयर होल्ड करता है। अब जब तक ईवी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाती है तब तक टाटा मोटर का शेयर बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा, बिकॉज पिछले 5 साल में ये 90 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक का इसने टारगेट तय किया। तो ऑलरेडी कई गुना 10x तो हो ही चुका है। और अगर यहाँ से ये 10x होना है, मल्टी बैगर तो नहीं बनने वाला है। एक बात तो तय है कि मल्टी बैगर नहीं बनेगा यह स्टॉक। 600 से 1200 या 1500 से 1800 का ज़्यादा ज़्यादा आपको टारगेट दिखा सकते हैं, बिकॉज ईवी का जो सीन है, ईवी अगर 2 व्हीलर की बात करें, 2 व्हीलर में लोग ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, 2 व्हीलर ज़्यादा जल्दी लोग मतलब एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अगर आप 4 व्हीलर की बात करें तो 4 व्हीलर में उतना जल्दी चेंजमेंट आने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज 4 व्हीलर एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली में जा रहा है, और दूसरा लोकलाइजेशन जो है, अगर आप जो उनके चार्जिंग स्टेशन है उनकी बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा अभी डेवलप हुए नहीं है। अभी भी मेजरली लोग पेट्रोल और डीजल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हाँ, इसके कंपैरिजन में टाटा मोटर इज़, है ना, मोर प्रॉफिटेबल एंड स्टेबल कंपनी है अगर टाटा मोटर के बजाय हम बात करें, बिकॉज सोलर को गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। सोलर में टाटा पावर लीडिंग भी है, कैपेसिटी भी है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, डेट वगैरह भी कम है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिव पॉइंट है टाटा पावर के फेवर में, है ना। या अगर हम बात करें कि कुछ बैटरीज वगैरह बनानी है, चार्जिंग, उसमें भी, है ना, तो टाटा पावर लीडिंग कंपनी है। लेकिन अगर हम टाटा मोटर की बात करें तो अगले मतलब कि चलिए मार्च तक आप ये मान के चलिए कि ये अपना हाई एटलीस्ट ब्रेक नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ से उसको 50% दोबारा से उठना है, और 50% दोबारा से उठने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। महिंद्रा को देखिए, हर दिन नई गाड़ी आ रही है, और हर दिन नई गाड़ी आने के बाद कंपटीशन उतना ही ज़्यादा फास्ट होता जा रहा है। अब जितना कंपटीशन फास्ट होता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा टाटा मोटर के लिए कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। और अगर आप उसके बाद मारुति को देखें, होंडाई को देखें, होंडाई ने अभी अपना
शेयर लिस्ट कर दिया। पहले होंडाई आज से 6 महीने 1 साल पहले होंडाई भी कंपटीशन में नहीं थी। तो बहुत सारे कंपटीशन या बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी टाटा मोटर के पास, जिसके रीज़न वो अभी बहुत जल्दी तो ऊपर नहीं जा पाएगा और मल्टीबैगर नहीं हो पाएगा, ये बात अब क्लियर है। नॉर्मली आप स्विंग ट्रेड के लिए टाटा मोटर को रख सकते हैं। अगर आप 5 लाख लगाएं आज या 10 लाख लगाएं आज, तो चांसेस है कि जब भी अपना हाई ब्रेक करेगा तो 40 to 50% के रिटर्न आपको दे सकते हैं। हाँ, एक बात और, अगर ये अपना हाई ब्रेक करेगा तो हाई ब्रेक करके वहीं नहीं रुक जाएगा, एटलीस्ट अपने हाई से 10% ऊपर का तो जंप लेगा ही लेगा। अगर 1180 का हाई है तो 1250 के समथिंग ये टारगेट दिखा देगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो मे बी हमने आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी दी कि किस तरीके से टाटा मोटर चल रहा है, क्या कहानी है ना, क्यों नीचे आ रहा है, कब तक ऊपर जाएगा। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं, लेकिन इसके बजाय अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, टाटा मोटर के हिसाब से अगर निफ्टी 22,000 23,000 जाके दोबारा से 26,000 टच करने वाला है, लेकिन टाटा मोटर आज भी उसी रेंज में घूम रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी निफ्टी फॉल करेगा, टाटा मोटर निफ्टी के साथ फॉल तो कर रहा है। अगर निफ्टी आज 25,000 से दोबारा 22,000 आता है, 23,000 आता है, दोबारा से 10% का करेक्शन लेता है, तो टाटा मोटर अगेन 600 से नीचे आ जाएगा। लेकिन टाटा मोटर निफ्टी के साथ रिकवरी नहीं कर पा रहा है। तो ये बड़ा क्लियर साइन है कि टाटा मोटर कहीं ना कहीं तो है ना टेरेबल, कहीं ना कहीं तो ट्रबल कर रहा है, कहीं ना कहीं तो बहुत मेजर इशू आता है टाटा मोटर के साथ। भले वो इनसाइड आ रहा हो या फंड्स को लेके आ रहा हो या कंपटीशन को लेके आ रहा हो, व्हाटएवर है ना, लेकिन कंपटीशन तो टाटा मोटर बहुत ज़्यादा ट्रबल तो कहीं ना कहीं फेस कर रहा है, जिस कारण से वो अपना मतलब 20% भी रिकवर नहीं कर रहा। 800 के टारगेट तो एटलीस्ट उसको अभी दिखाने चाहिए थे, जिस हिसाब से निफ्टी की मूवमेंट है। अगर वो नहीं दिखा पा रहा है तो जायज़ सी बात है कि अभी आगे भी बहुत जल्दी रिकवरी तो नहीं आने वाली है। सो आप सोच कर अपना टाटा मोटर में ट्रेड लीजिए। अगर आपके पास इस तरीके से है, सपोज़ आपने टाटा मोटर को ख़रीदा है 900 रुपये पे या 1000 रुपये पे, और अभी आपके पास टाटा मोटर के अंदर 20,000 का लॉस है, तो रिकमेंडेशन ये रहेगी कि भाई आप टाटा मोटर के अंदर 20,000 रुपये के शेयर रखिए और बाकी पार्शियल एग्जिट आप कर सकते हैं। जिस दिन टाटा मोटर 40,000 हो जाएगा, आप उस दिन अपना पैसा बराबर करके उससे एग्जिट ले सकते हैं, ताकि जो 20,000 का लॉस है वो आप रिकवर कर सकें। अदरवाइज़ पूरा पैसा एग्जिट मत कीजिएगा, बिकॉज आप लॉस बुक करेंगे। तो आप पार्शियल एग्जिट करिए। अगर 100 रुपये लगाए हैं तो 80 रुपये आप अपने एग्जिट कर लीजिए, 20 रुपये के शेयर छोड़ दीजिए। जिस दिन वो 20 रुपये के शेयर 40 रुपये के होंगे, मतलब 650 या 70 रुपये के आसपास आज टाटा मोटर ट्रेड कर रहा है, और जिस दिन वो 1200 रुपये जाएगा, कभी भी जाए, 6 महीने 1 साल 2 साल, उस टाइम पे आप उससे अपना फुल एग्जिट लेके किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। आप सोनम BLW देख सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज अगर EV सेगमेंट ग्रोथ करेगा तो सोनम BLW बहुत सारी कंपनीज़ को, ना सिर्फ टाटा मोटर, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ को ये मटेरियल देती है EV व्हीकल्स में लगाने के लिए या वायरिंग में लगाने के लिए। और बहुत सारी ऐसी कंपनी, आप उनो मिंडा देख सकते हैं, यू नो। तो ये कुछ एक ऑप्शन हैं जो टाटा मोटर के एक्सेप्शनल केस में आप देख सकते हैं। तो मे बी हमें इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू दे पाए, कितना पैसा आपको लगे रहना है, कितना एग्जिट करना है, कब तक जा सकता है, कौन सी कंपनी इसके कंपैरिजन में सही है, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या फेस कर रहा है टाटा मोटर। सो अगर हमने आपको वीडियो में 1% भी वैल्यू दी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू ऑल।